नमस्कार, न्यूज़ आरती 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम लगातार आपके बीच दिखाया जा रहा है। चैनल के माध्यम से गांव की प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम में पंचायत के सरपंच की अहम भूमिका हम आपको दिखाते आ रहे हैं। इसके अलावा गांव की मूलभूत समस्याएं तथा पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी कड़ी को जारी रखते हुए आज हम आपको ग्राम पंचायत खिरोड़ ले चलते हैं। खिरोड़ नवलगढ़ की पहली तथा जिले की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। जिला मुख्यालय से खिरोड़ ग्राम पंचायत 58 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। इसकी अधिकांश आबादी सिक्कर सीमा से अटी हुई है। खिरोड़ 1978 से ही सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ करीब 2270 परिवार रहते हैं। पंचायत की कुल आबादी 14,000 के आसपास है। करीब 380 लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। पंचायत की भौगोलिक स्थिति समतल है। गांव की 8% भूमि पर पहाड़ी क्षेत्र है। पंचायत में 24,000 बीघा ज़मीन पर किसान अन्न पैदा करते हैं। खिरोड़ ग्राम की बसावट काफ़ी पुरानी है। हमारी टीम ने गांव के इतिहास को खंगालने की कोशिश की, मगर हमें कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। गांव के बुजुर्गों के अनुसार खिरोड़ 1798 ईस्वी में बसाया गया था। कहा जाता है राजा सलाहउद्दीन सिंह घोड़े पर सवार होकर कहीं से आ रहे थे। एक झोंपड़ी में जाट गोत्र की महिला खीर बना रही थी। खीर के उफान को देख सलाहउद्दीन सिंह ने कहा खीर को रोड़, तभी से इस गांव का नाम खिरोड़ पड़ गया था। 1837 ईस्वी में सिक्कर के राजा ने खिरोड़ पर आक्रमण किया था। प्रताप बाण तोप के गोले से यहाँ बने गढ़ का एक हिस्सा ढह गया था। दंत कथाएँ हैं और सुना है पुराणों से, इतिहासकारों से, खिरोड़ के सरदार लोग जैसे जा रहे थे घोड़े सिद्धगढ़ के, तो गढ़ के पास में बड़ी डूंगरी के गढ़ के पास में गढ़ बना जाने के अंदर कोई दारणी खीर बना रही थी। तो वहाँ वो पानी पीने के लिए रुक गए थे। तो खीर दूध उफड़ रहा था, खीर बना रही थी। तो बोले भाई खीर उफड़ रही है, इसको रोड़ो तुम। तो उसने खीर को रोड़ना चालू कर दिया। तो उसको खीर के नाम से खिरोड़ नाम बन गया, इसका खिरोड़ नाम बन गया। पुराना में ये वो इतिहासकार ये बताते आ रहे हैं। फिर वो फतेहपुर का एक नवाब था, वो बड़ा आतंकी था। उससे सब लोग परेशान थे, मुसलमान लोग भी फतेहपुर के नवाब से परेशान थे। तो उन्होंने आकर के सिक्कर राजा जी लक्ष्मण सिंह और देवी सिंह ने आकर सलेरी सिंह जी को कहा भी हमारी मदद करिए आप। तो उन्होंने हाँ बढ़ी थी कि हम 25 गाँव आपको इनाम दे देंगे और हमारी मदद कर दो। उन्होंने 25 गाँव दिए नहीं और 7 गाँव पे हाँ भरी। फिर आपस में मनमुटाव झगड़ा हो गया। तो उन्होंने जाकर शिकायत कर दी जयपुर दरबार को कि यार खिरोड़ वाले हमारे को परेशान करते हैं, दाड़ा दौड़ते हैं, हमारे गाँव को जला दिया, जलाते हैं और लूटा घुसोट करते हैं। तो उन्होंने अपनी सेना भेज दिया। बस 6 महीने तक खिरोड़ की गढ़ की चारों सेना तोपों समेत पड़ी रही और तोपों से गढ़ को ढा दिया। और यहाँ मोटे मोटे गोले निकलते हैं, अभी भी गोले निकलते हैं, लोहे के गोले। तो राशन पानी सब बंद खत्म हो गया था। तो वहाँ से तो ये चले गए थे। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर हमारी टीम सबसे पहले गांव में बने अस्पताल पहुंची, जहां अनेक प्रकार की समस्याओं का आलम सामने आया। एक और पूरा स्टाफ नहीं तो दूसरी ओर मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं, सफाई व्यवस्था भी नहीं मिली। इसके बाद हम गांव के दक्षिण दिशा में बने प्राचीन रिगतवन भैरूजी मंदिर पहुँचे, जहाँ कोरोना के चलते पटबंद मिले। यहाँ हर रविवार को हज़ारों लोग बच्चों के जांच जुड़ूले लेकर आते हैं। इसके पास ही सीनियर स्कूल संचालित होती है। हमने जब स्कूल के अंदर प्रवेश किया तो स्टाफ सरकारी दस्तावेजों में उलझे हुए मिले। गांव के मुख्य रास्तों से होकर हम आगे बढ़े तो मोहनवाड़ी रोड पर गांव का गंदा पानी भारी मात्रा में जमा हुआ दिखाई दिया। मुख्यतः कुछ धंधे ऐसे भी हैं, जैसे सिलाई उद्योग हैं, वो साथ मिलकर के कुछ युवा इस प्रकार का धंधा भी कर सकते हैं। कुटीर उद्योग धंधे के अंतर्गत एक ऐसा भी है कि ये छोटे छोटे कपड़े, जिनमें से चद्दर अपन कहते हैं, ओढ़ने के काम में आती हैं, कम सर्दी के लिए, ऐसे हथकरघे भी लगाए जा सकते हैं। ये गांव के विकास के लिए यदि इस प्रकार के छोटे कार्य हों तो मैं समझता हूँ कि गांव के विकास के लिए ये पॉजिटिवली बात होगी। और युवा वर्ग है जो आज बेकार घूमता है, उसके सामने रोजगार की किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर हमारी टीम राजस्व गांव गटवालों की ढाणी, मिठार वालों की ढाणी, सेवानगर, कैमरी की ढाणी, तुर्कानी जोड़ी आदि में जाकर समस्याओं की जानकारी ली। नवलगढ़ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद विकास की गति धीमी रही। यहां आज भी अनेक प्रकार के विकास कार्यों की ज़रूरत है। न्यूज़ सारथी की टीम ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां गांव के मुखिया महावीर सिंह भामू पंचायत के कामकाज में लगे हुए मिले। महावीर जी भामू एक अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। वे खुद एक भामाशाह बनकर गांव के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार गांव के लोगों ने सरपंचाई हाथ में सौंपी है। सरपंच बनने के 7 माह में ही उन्होंने वर्षों पुराने रास्तों को दुरुस्त कर मुख्य कार्य किया है। अनेक विवादित रास्तों का भी समझाइश के द्वारा निपटारा किया है। सरपंच जी, आप पहली बार चुनकर आए हैं। गांव के लोगों ने बड़े विश्वास के साथ आपको यहां तक पहुंचाया है। विकास को लेकर आपका क्या विज़न रहेगा? जनता ने मेरे पे विश्वास किया है, उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा। मेरा पहला ध्येय यही रहेगा, शिक्षा चिकित्सा का मेरा मुद्दा रहेगा। और गांव के अंदर जो विकट पानी की परेशानी है, उसके लिए भी मैं उच्च स्तर तक प्रयास करके पानी का भी मेरे कार्यकाल के अंदर पूरा कराने का प्रयत्न करूँगा, जिसके लिए मुझे सांसद, विधायक, राज्य सरकार तक भी जाना पड़े, लेकिन जो गांव में पानी की विकट समस्या है उसको मैं पूरा करूंगा। और जहाँ तक ग्रामीणों का मेरे को सहयोग है, बहुत ही अच्छा सहयोग है। तो गांव के अंदर जो हमारे सीनियर स्कूल्स हैं उसमें साइंस फैकल्टी नहीं है, उसके लिए बाहर का जो महिला स्कूल है वो 10वीं है, वो सीनियर, इनके लिए भी शिक्षा के रूप में प्रयास है। हमारे जो CSC है जिसका काम बंद पड़ा है, कंस्ट्रक्शन का जो CSC की बिल्डिंग बननी थी वो करीब 8-10 महीने से बंद पड़ी है, उसके लिए भी हमने संपर्क किया है और आगे संपर्क कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी बने और CSC है वो सुचारू रूप से चालू हो। जहाँ तक सवाल पंचायत के विकास का है, तो पंचायत के विकास काफ़ी हद तक पंचायत स्तर पर होते हैं, चाहे वो रोड हो गांव की, चाहे नालियां हो, ये सारे जो भी हम प्लान में लेते हैं, हमारे वार्ड मेंबर्स प्लान देते हैं अपने वार्ड की, उसके मुताबिक पंचायत सिस्टम से काम करेगी, वह कर रही है। सवाल मेरा मेन मुद्दा यही है कि पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा, इन मुद्दों के ऊपर मुझे लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई के अंदर मैं ग्रामीणों के सहयोग से खरा उतरूंगा और आगे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रयास करके गांव को चहुमुखी बनाने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। 500 राजस्व गांवों के अंदर जो रास्ते बिल्कुल बंद थे, रास्ते जाने में असुविधा थी, गाड़ियां नहीं जा सकती थी, वो 7 रास्ते गणों की रानी, राजस्व गांव तुर्कानी जोड़ी, दूसरा गढ़वालों की रानी डोंगरी के पास, तीसरा सेवानगर से गुंगारा सीमा तक और सेवानगर से उनकी देवों की डाणी और कई जो छोटे रास्ते विकट और थे, उन सब रास्तों को अपने अंदर राष्ट्रीय दुरुस्तीकरण व ग्रेवल का काम हुआ है और 1-2 रास्ते हैं वो राष्ट्रीय दुरुस्त करवा दिए गए हैं और उनमें गद्दारेगा से कार्य करवा करके और उसमें ग्रेवल करवा के रोडें डलवा दी जाएंगी, ताकि उन गाँवों को एक दूसरे गाँव को जोड़ने में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे और कुछ हो, उनके अंदर बड़ा सुगम साधन हो गया। जनता से मेरे जो भी ग्रामीण लोग हैं, जो भी राजस्व गाँव के हैं, उन सबसे मिलकर के मैंने उन रास्तों की मुहिम चालू की और उन लोगों के सहयोग से वो मुहिम पूरी हुई। आज सारे रास्ते हमने करीब वो है दूसरे रास्ते से जोड़ती हैं और आगे भी इस तरीके की कोई समस्या होगी जो ग्रामीण भाइयों से मिलकर के और हम एक दूसरे से सहयोग से बड़े प्यार मोहब्बत से उन रास्तों को और दुरुस्त करेंगे और आगे इसकी कार्रवाई बराबर चलती रहेगी। राज्य सरकार से व केंद्र सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं ताकि एक दूसरे गांव जो राजस्व गांव रोडों से नहीं जुड़े हुए हैं उनको पंचायत हेडक्वार्टर से भी जुड़वाने का प्रयास जारी है और वो हम मांग बराबर कर रहे हैं। निवासी दूली के
महावीर प्रसाद जी को, सरपंच जी को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत बढ़िया स्वभाव के आदमी हैं और कार्य में भी जब भी मैं आता हूँ पंचायत समिति में तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए देखता हूँ। और गांव में भी जो है सरपंच जी बनने के बाद में खूब काम किए हैं, रोड का काम भी किया है, साफ सफाई के काम भी किए हैं और लाइट वगैरह का काम भी जो है वो खूब अच्छी तरह से निपटाया उन्होंने। और साफ सफाई का काम है वो भी सुचारू रूप से चलता है बराबर। और गांव के जो एक नाला था उस नाले को भी इन्होंने दुरुस्त करवाया और खूब अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, पूरा समय देते हैं और खूब मृदुभाषी और बढ़िया राजनीति के जानकार आदमी है। और जो भी समस्या होती है उसको आगे से जाकर के भी उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। मैं ग्राम पंचायत खिरोड़ से सुनीता। देश को आत्मनिर्भर बनने से पहले गाँवों को आत्मनिर्भर बनना होगा, जिससे हमारे ग्राम की युवा पीढ़ियों को कुछ न कुछ रोजगार मिल सके। ऐसा कार्य ग्राम पंचायतों में किया जाए और इस महिलाओं को भी कुछ न कुछ रोजगार मिल सके, ऐसा कार्य भी किया जाए जिससे युवा पीढ़ी भी शहरों की तरफ अग्रसर न हो रोजगार के लिए। हम सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जानी चाहिए गाँवों के अंदर, जिससे महिलाएं भी अपने आप में सुरक्षा महसूस कर सकें। किसान के लिए हमारे ग्राम पंचायत राजस्व गांव में, हमारे खिरोड़ के 5 राजस्व गांव में चौपाल लगाए गए हर गांव में। इन चौपाल के माध्यम से किसानों के लिए नए तरीके की खेती के लिए कृषि अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाए, नए नए तरह के किसान के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए, किसानी के लिए कार्य करने के लिए जब जिले द्वारा टूर पर दिए जाते हैं तो लोगों किसान को उस टूर में भी शामिल कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागृत करने के लिए रासायनिक खाद से बचाव के लिए जैविक खेती की ओर अग्रसर करने के लिए मैं भानु साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में किसानों को हर तरीके से लाभ तभी मिलेगा कि जागृति मिले, हर किसानी के लिए चौपाल लगाए जाए और नए तरीके से, नए उदारीकरण के तरीके से खेती करवाई जाए, उसका ज्ञान दिया जाए ताकि आर्थिक संपन्नता बढ़े, पशु और पालन के लिए दूध के हर तरीके से किसान संपन्न हो और आत्मनिर्भर हो और एक जिले या स्टेट लेवल पे हमारे ग्राम की आपके द्वारा जागृति के द्वारा किए कार्य का सम्मान मिले, आपको हमारे गांव का नाम रोशन हो। मैं इसी के जोर से। हाँ, मेरी 65 साल की उम्र है। 50 साल तक की मेरे को याद आती है। पहले का बिल्कुल सादा जीवन था, खाना पीना बाजरा मोट और जौ की रोटी थी और शादी के अंदर बिल्कुल 15-10 आदमी जाते थे। आज तो 2-2, 2.5 हजार आदमी जाते हैं। बहुत फिजूल खर्चा है और कोई भी आदमी आपस में बोल बतला के एक जगह नहीं रहता है। पहले तो बहुत आराम से 5 आदमी बैठ के अपनी बात बतलाते थे, विचार करते थे। गांव के अंदर भी सब आदमी सोच समझ के रहते थे। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।